एक बंजारा था। वो बैलों पर मेट यानी मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब समस्या ये थी कि वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया था। नौकरों ने पूछा, मालिक अब क्या करें? बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत भर लो। ये राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। अब बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट की और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत। उसी समय दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झड़ते हुए देखी। वे बोले, अरे बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है? नौकरों ने उत्तर दिया, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे ये तुम क्या मूर्खता कर रहे हो? तुम्हारा मालिक और तुम दोनों एक जैसे हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो, कम से कम आधे बैल तो बिना भार के चलेंगे। नौकरों ने कहा, आपकी बात तो ठीक लगती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से ये बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वे सज्जन बंजारे से मिले और सारी बात कही। बंजारे ने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं? सज्जन बोले, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया। अब पास में कुछ रहा नहीं तो सोचा घर लौट जाना ही ठीक है। ये सुनकर बंजारा अपने नौकरों से बोला, इनकी सलाह मत लो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। इनकी बुद्धि देखने में तो अच्छी लगती है, पर उसका परिणाम ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही साधारण लगे, पर उसका परिणाम अच्छा होता है। मैंने आज तक अपने काम में घाटा नहीं खाया। कुछ समय बाद बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। वहां उसने जमीन खरीदकर मेट और रेत दोनों के अलग अलग ढेर लगा दिए। फिर नौकरों से कहा, बैलों को जंगल में ले जाओ, जहां चारा पानी मिले वहीं रखो। अगर यहाँ चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे? धीरे धीरे मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार पड़ गया। वैद्य ने सलाह दी, अगर बादशाह राजस्थान के धौरे यानी रेत के टीलों पर रहें तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है। किसी ने कहा, राजस्थान क्यों भेजें, वहां की रेत यहीं मंगवा लो। दूसरा बोला, ठीक है, रेत लाने के लिए ऊँट भेजो। तीसरा बोला, ऊँट क्यों भेजे, यहीं बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिलेगी? अरे ये दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का बड़ा ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर जल्दी रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, रेत क्या भाव है? बंजारा बोला, चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, दोनों का एक ही भाव है। दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वो सारी रेत खरीद ली। सोचो, अगर बंजारा दिल्ली वाले सज्जन की बात मान लेता तो उसे ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते? इससे सिद्ध होता है कि बंजारे की बुद्धि सच में काम की थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिन लोगों ने जीवन में वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिन्होंने जीवन के दुख, संताप और अशांति को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का परिणाम अच्छा हुआ है। जैसे अगर किसी व्यापारी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वो जैसा कहे वैसा करने से हमें भी लाभ हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमें भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझ में ना भी आए तो भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि सोचो, आज तक अपनी समझ से काम करके हमने कितना लाभ पाया है और अपनी बुद्धि से हमने कितनी उन्नति की है।